चलिए देखिएगा, रीजनिंग में आप क्या पढ़ रहे हैं? सिलोजिज्म, मतलब या सिलोजिज्म कह दीजिए। हिंदी है युक्तिवाद। युक्तिवाद हिंदी क्या है इसका? युक्तिवाद। इसका मतलब हमने कहा, इसमें आपको ये बताया भी कि परिभाषा क्या होता है। परिभाषा क्या बताया गया इसमें? इसमें परिभाषा आपको बताया गया कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कितने? 2 या 3 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं। इसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए होते हैं। दिए गए कथन को हम क्या मान लेते हैं? सत्य। दिए गए कथन को हम क्या मान लेते हैं भैया? सत्य मान लेते हैं। और ये ज्ञात करते हैं या ज्ञात करना होता है कि जो है कौन सा निष्कर्ष इसमें जो है निश्चित रूप से सही है। ठीक है, कथन दिया रहेगा और उस कथन को आप क्या मान के चलेंगे? स्टेटमेंट सत्य मान के चलेंगे। स्टेटमेंट क्या मान के चलेंगे? सत्य मान के चलेंगे। इसके बाद जो निष्कर्ष मिलेगा, उस निष्कर्ष में आपको ये देखना है कि निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक, ऐसे ही हमने बताया कि चलिए सपोज दैट ऐसे कोई स्टेटमेंट, ऐसे कोई कथन आपको दिया रहे कि सभी चूहे बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं। ये स्टेटमेंट है, मतलब कथन है कि हम मान लिए, चलिए 2 मिनट के लिए, कि सभी चूहे बिल्ली हैं और सभी बिल्ली चूहे हैं। इसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष है कि चलिए हो सकता है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कोई कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। इसमें हम कई लिख सकते थे, इसमें हम कई लिख सकते थे। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई क्वेश्चन इसको दिया है, ऐसे बस स्टेटमेंट और दिखा रहा है कैसे स्टेटमेंट दिया जाता है और कंक्लूजन दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि चलिए सपोज दैट कई बन जाएगा, मानने की बातें छोड़ो, ये कई बन जाएगा। जैसे कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, या सभी चूहे क्या। अब इसमें जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं, और नहीं तो टोटल जो 7-8 बन जाएगा। क्या बनेगा कि सभी कुछ बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे क्या हैं? बिल्ली हैं, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। कंफर्म हो रहा है ना? इसके बाद कह सकते हैं कि कुछ चूहे कुत्ते हैं, मतलब तमाम कंडीशन बन सकता है, उसमें से कथन जरूर सही मिलेगा। इस कथन में हो सकता है एक सही हो जाए, हो सकता है 2 सही हो जाए, हो सकता है सभी सही हो जाए, हो सकता है कुछ सही हो जाए। ठीक, चलिए इतना समझ में आया कि किस तरह से युक्ति वाक्य में हमारा कथन रहता है, किस तरह से निष्कर्ष रहता है। नोट में हमने बताया कि आप केवल एक लाइन ध्यान दीजिए। एक लाइन क्या? कि सभी से कुछ निकलता है किंतु कुछ से सभी नहीं निकलता। हमने बताया कि सभी से कुछ निकलता है किंतु सभी से कुछ नहीं निकलता। यहां देखिए ग्राफ बना के हमने बताया कि मान लीजिए हो सकता है कि ये ग्राफ जो है इस तरह, ये देखिए कुत्ते हैं, ये टोटल क्या है? बिल्ली है, ये टोटल क्या है? चूहे हैं। और हमने ये भी बताया कि हमेशा जो है यदि ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो कुछ बताएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या बताएगा? कुछ बताएगा। लेकिन यदि जो है नीचे से ऊपर जाओगे तो सभी तो बताएगा ही, सभी तो बताएगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी बताए वो। कंफर्म? ऊपर से नीचे आओगे तो कुछ बताएगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो सभी एंड कुछ भी बता सकता है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि सभी बस ट्रक। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट आपका है कि सभी बस ट्रक हैं, सभी ट्रक कारें हैं। क्या कह रहा? सभी बस ट्रक हैं, सभी ट्रक कारें हैं। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या दे रहा है कि सभी कारें बस हैं, सभी कारें बस हैं। और दूसरा है कुछ बस कारें हैं, कुछ बस क्या है? कारें हैं। अब देखिए ऐसे देखोगे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सभी कारें बस हैं, सभी कारें
बस हैं कि कुछ बस कारें हैं, कंफर्म ही नहीं हो रहा। आप सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान पूर्वक देखो, कहता सभी बस ट्रक हैं, जितने बस हैं वो सब क्या है, ट्रक है। तो आपके अंदर यदि मान लीजिए ये इस तरह आपको ट्रिक नहीं मालूम है, इस तरह हल नहीं कर सकते, तो आप अपने अंदर फीलिंग, जस्ट फीलिंग लाइए, सोचिए, ज्यादा से ज्यादा उसको सोचिए कि यार सभी बस, ऐसे ही सोच सकते हो, ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है कि सभी बस ट्रक है। इसका मतलब है कि बस छोटा है, ठीक, और यहां क्या निकल रहा कि बस थोड़े में है, ट्रक ज्यादा में, यही तो निकलेगा। फिर दिमाग में आएगा सभी ट्रक कारें हैं, तो जो ट्रक रहा वो टोटल का है, टोटल कार है। इसका मतलब इसके पहले जो है सबसे छोटा बस था, सबसे छोटे में बस आ गया, इसके बाद बस टोटल जाके समा गया ट्रक में, और ट्रक टोटल जाके समा गया कहां, कार में। अब ऐसा नहीं कि आप दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कंडीशन से सोच जाइए कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बस जो है कभी ट्रक में समा जाए और ट्रक जो है चला जाए कार में। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, दैनिक जीवन में जो उपयोग हो रहा है उससे नहीं देखना है। आप इतनी समय ये मान के चलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दे रहा वही सत्य है, जो स्टेटमेंट दे रहा वही सत्य है, उसी सत्य को लेकर चलेंगे तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे। कंफर्म? ऐसे समझना, ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए यहां से हम बना लिए कि चलिए ये इतने में बस है, इतने में क्या है, बस है, और इतने में क्या है, ट्रक है, इतने में क्या है, ट्रक है, और टोटल में क्या है, कार है। कैसे पता? क्योंकि ये कहा था सभी बस क्या है, ट्रक है, तो मेरा सभी बस इसमें क्या है, ट्रक है, क्योंकि ये पूरा बस ट्रक में शामिल हो गया है, पूरा बस किसमें शामिल हो गया है, ट्रक में। और यहाँ देखिए सभी ट्रक कारें हैं, मतलब जितना ट्रक है उतना टोटल क्या है, कार में समाहित हो गया है। तो हमने बताया था ऊपर से नीचे आने पर सम निकलता है और नीचे से ऊपर जाने पर सम आल दोनों निकलता है। मतलब आल माने सभी, ठीक, या ऊपर लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आल सम, बात वही है, बात वही है। इसका मतलब है अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि कहता है कि सभी कारें क्या हैं, बस हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं सभी कार, अरे यार कार तो इतने में है, देखो इतने पार्ट में है ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टोटल जो कार है वो बस हो जाए। कार बहुत दूर में है, ठीक, बहुत एरिया लिया है, लेकिन बस थोड़ा एरिया लिया है, ठीक। इसमें लेकिन तब ये कथन इसका मतलब गलत, पक्का है, कंफर्म हो गया। इसमें देखिए कुछ बस कारें हैं, अब भैया कुछ बस कारें हैं, हाँ हैं, अरे भाई इस जिसमें एक कार में ही तो समाहित है, इसका मतलब इतने भाग में क्या है, कार है, इतने भाग में क्या है, कार है। इसका मतलब ये सत्य है, दूसरा वाला कंक्लूजन सत्य है, कुछ बस कारें हैं। आया समझ में? यदि नहीं समझ में आया है तो इसको कई बार यदि रिपीट कर लेंगे तो कंफर्म समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इसमें लिखिए स्टेटमेंट, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिएगा, सभी कारें जहाज हैं, सभी कारें जहाज हैं। सभी कारें क्या हैं बाबू, जहाज हैं। सभी कारें जहाज हैं, जहाज हैं। कुछ जहाज नाव है, कुछ जहाज नाव है। कुछ जहाज क्या है बाबू, नाव है। इसका निष्कर्ष लिखिए, तो लिखेंगे कुछ कारें नाव हैं, कुछ कारें नाव हैं। दूसरा लिखिए
कोई कार नाव नहीं है। कोई कार नाव नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है इतना। ये इस बार क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में कह क्या रहा है? ये कह रहा सभी कारें जहाज हैं, कुछ जहाज नाव है, कुछ जहाज नाव है, कुछ की बात कर रहा है। निष्कर्ष में कहता है कौन सा निष्कर्ष सही है? कुछ कारें नाव हैं या कोई कार नाव नहीं है? और क्या दूसरा वाला नहीं सही है, कोई कार नाव नहीं है? अरे भाई सभी कारें जहाज है ना, टोटल जितनी कार है वो सब क्या है? जहाज है। कहता कुछ जहाज में देखिएगा, सभी कारें क्या है? जहाज है, कुछ जहाज नाव है। नाव तो कुछ जहाज है, लेकिन फीलिंग करिए, जब कुछ जहाज नाव है तो ध्यान रहे कि कोई कार नाव नहीं है। ये भी तो सत्य निकल रहा, कोई कार नाव नहीं। देखो इसमें से कह रहा है कि सभी कारें जहाज हैं, सभी कारें जहाज हो सकती हैं। कुछ जहाज कुछ की सभी कार की बात नहीं कर रहा है, कुछ जहाज नाव है, पर कोई कार नाव यहां नहीं लिखा कि कोई कार नाव भी है या कुछ कार नाव है। क्या लिखा है? नहीं लिखा है। तो कोई कार नाव नहीं है, इस कथन के अनुसार हमें चलना है। कथन के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि सही है कि सभी कारें जहाज हैं, पर ये नहीं कहीं जिक्र किया है। इसका मतलब कुछ जहाज ऐसा है, उसी में से कुछ जहाज रही होंगी जो क्या है? नाव है, लेकिन कोई कार उसमें से नाव नहीं है। इसका भी फीलिंग आ रहा है। जस्ट जो संभावना ज्यादा होता है सही होने का वही सही होता है, लेकिन इसमें आंसर आप ऐसा हो सकता है, आंसर इसका हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है भैया? आंसर फर्स्ट आर, आर माने अथवा, समझे थे? पहला सही हो अथवा दूसरा, इसमें से अर्थ क्या निकलेगा? या तो पहला सही या तो दूसरा। पहला सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा। नहीं समझे? अरे यार कुछ कारें नाव हैं, कुछ कारें नाव हैं, तो ये भी अर्थ निकल रहा है। ये सबसे टिपिकल होता है, क्योंकि ये संशय में तुरंत डाल रहा। देखो जब सभी कारें जहाज हैं, सोचो जब सभी कारें बाबू जहाज हैं, तो जहाज जब नाव हुई तो वही सब मत करो रहा हुई, समझा कि ना? तो इसका मतलब कुछ कारें नाव हैं, ये अर्थ निकल रहा है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सभी कारें जहाज हो तो उसमें कुछ जहाज नाव है ना। ये कह रहा 100% कुछ जहाज नाव है। मुझे मानना है कि कुछ जहाज क्या है? नाव है। इसका मतलब कोई कार नाव नहीं। यदि कुछ जहाज की बात कर रहा है, नाव है तो कुछ, इसमें जो है डायरेक्ट कह दिया कि कोई कार नाव नहीं है। लेकिन जब कोई कार नाव नहीं है, एक कह क्या रहा है यार? कोई कार नाव नहीं है। वो कंडीशन ये ऐसा हो सकता है कि सभी कारें जहाज हैं, सभी कारें जहाज हैं, कुछ कारें नाव हैं, कोई कार नाव नहीं है। अब देख रहे हैं या तो ये सही होगा तो ये गलत होगा। पहले इधर देखो, ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। देख रहे हो ना? ऐसा कंफ्यूजन उठाता है, इसीलिए आंसर दिया रहेगा उसमें, या तो ये सही या तो ये सही, या तो दोनों सही या तो दोनों गलत, या तो एक सही या अथवा दूसरा। ठीक, तो इसमें दिमाग बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बहरहाल जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कोई हल कर लेता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसका आंसर क्या? फर्स्ट आर सेकंड। आर मींस अथवा, समझ गए? चलिए ये क्लियर हुआ। एक और देख लीजिए, इसी तरह है। अगला क्वेश्चन लिखो तो,
अगला क्वेश्चन लिखिए, कुछ जिले राज्य हैं, कुछ जिले राज्य हैं, कुछ जिले राज्य हैं, राज्य हैं, कुछ राज्य देश हैं, कुछ राज्य। इसका भी मेरे पास ट्रिक है, लेकिन ट्रिक रटना पड़ता है इसलिए नहीं बता रहा है। कुछ राज्य देश हैं, और इस तरह डायरेक्ट सोचने से जल्दी आ जाता है। इसका स्टेट कंक्लूजन लिखिए, कुछ जिले देश हैं, कुछ जिले देश हैं, कुछ जिले क्या हैं? देश हैं, कुल जिले देश नहीं है। कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ जिले देश हैं, और लिखिएगा कुल भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। कुल जिले देश नहीं है, देश नहीं। ध्यान दीजिएगा, कथन कहता कुछ जिले राज्य है ना, कुछ जिले क्या हैं? राज्य हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जैसे जहां आपका राज्य बनता, जैसे लखनऊ बन रहा है, वहां भी तो जिला होगा ना कुछ, और राजधानी भी आपकी है, मतलब आपकी राजधानी जैसे राज्य की है ना। अरे मतलब राज्य की नहीं, तुम्हारी जिले की राजधानी कहाँ है? अच्छा, ये भी नहीं पता तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारे अम्बेडकर नगर की यदि पूछा जाए तो इसका राजधानी कहाँ है? तो वही बताओ ना, क्या हम लखनऊ कह सकते हैं? क्या जो है उत्तर प्रदेश कह सकते हैं? ये राज्य है, इसका जिले का क्या है? राज्य है। पर आपका दिल्ली क्या हुआ? दिल्ली क्या हुआ? राजधानी ना। तो इस जिले के लिए राजधानी पूछा गया तो दिल्ली है। राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। समझ में आया? लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी हम पूछ रहे थे। तुम लोग इतना कंफ्यूज हो, क्या बताएं। और भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। सुनिए, इसमें निकालना, हंसो ना। फिर जो है, ये जो आपका जिला है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका जिला है किस देश में है? भारत में है। यदि कोई पूछ ले किस राज्य में है, बोलो, कंफ्यूज हो गया? उत्तर प्रदेश में। अब यहां से यदि हम पूछ लें इस जिले की राजधानी कहाँ है? हाँ, अम्बेडकर नगर जिले की राजधानी हम कह रहे हैं। हंसी आ रही है, बोलो। जैसे तब आप ये कहिए, इसमें आपका स्टेटमेंट ये होना चाहिए, सर जो है राज्य की जो राजधानी होती है, जैसे राज्य की राजधानियां होती है ना, बोलो, और जिले की राजधानियां क्या होती है? तो जैसे जिस राज्य में हो, इस राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो जब इस राज्य की राजधानी लखनऊ है, तो इस जिले की राजधानी कहाँ है? यार देखो, हम यही कहना, आज तक सुने नहीं हो, लेकिन ये सब कभी सुने नहीं हो। इस स्टेटमेंट के तहत यदि इसको बोला जाए तो तुरंत कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट के तहत यदि बोला जाएगा तो क्या होगा? जैसे स्टेटमेंट हम दें और कंक्लूजन भी दें, तब हम पूछ रहे हैं ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या जो है आपको भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा,
कथन इसमें पहले ही इतना घुमावदार सोचिएगा, कहता कुछ जिले राज्य हैं, मतलब कुछ जिले राज्य हैं। जैसे आपका अंबेडकर नगर है, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। और कुछ राज्य क्या है, अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही आपका देश है, उत्तर प्रदेश ही क्या है, देश है। अरे अब है नहीं, मान तो सकते हो 2 मिनट के लिए। अब इसके तहत हमें ये देखना है, कहता कुछ जिले देश हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ जिले यदि राज्य हैं, इसीलिए हम वो स्टेटमेंट कह के आपको हम जो भी क्लियर कर रहे थे, ये इसीलिए कर रहे थे कि ताकि जो है उतना सोच सको। जैसे कुछ जिले राज्य है ना, नीचे कह रहा है कुछ राज्य देश है, तो कुछ जिले देश हैं। अरे यार, जब आप जानते हैं कि राज्य देश हो सकता है, राज्य देश हो सकता है, तो उसी राज्य का जिला, अरे हो सकता है कि जैसे लखनऊ में कई, मतलब वहां जिला जो सटा हुआ उस राज्य से, केंद्र शासित राज्य में, या केंद्र शासित मान लीजिए लखनऊ आपका नहीं है, दिल्ली है, लेकिन यहां जो होगा वहां तो भी जिला होगा ना जिला। तो जो जिला होगा, सुनिए, जो जिला होगा वो जिला क्या राज्य नहीं है? वो सोच सकते हो कि नहीं ऐसा? तो तब इसका मतलब कुछ जिले देश हो सकते हैं। जब राज्य देश हो सकता है तो कुछ जिले भी तो देश हो सकते हैं। इसका मतलब कुल जिले देश नहीं है। हाँ, कुल जिले देश नहीं हो सकते। टोटल जिले, जैसे उत्तर प्रदेश में है, जो लखनऊ में है, और लखनऊ की राजधानी कहाँ, दिल्ली है, तो इसका मतलब वो जिला उस राज्य में आया तो राज्य कहाँ चला गया, देश बन गया ना, बना, तो जिला भी देश बन गया। लेकिन यदि हम कहें अम्बेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, ये सब क्या देश बनेंगे? अभी नहीं। कुछ की बात, कुल की बात किया, कोई दिक्कत नहीं, कुल जिले देश नहीं है, कह रहा कुल जिले देश नहीं है, कुल जिले। अच्छा, कुल से दिक्कत है, ये कथन तभी चेंज किया जा सकता है, इसको हम कुछ में ले जाए। अभी कुछ जिले देश नहीं है, इस स्टेटमेंट के तहत। अच्छा, कुल, अगर कुल रहा, अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है बराबर ना, कुल जिले देश नहीं है, कह रहा कुछ जिले राज्य। जब भैया कुछ जिले राज्य हैं, और राज्य का बनावट पर राजधानी, राज्य से बनता राजधानी, मतलब दिल्ली राजधानी राज्य। जब राज्य ही नहीं रहेगा तो किसका राजधानी? ठीक, तो इसका मतलब है जब कुछ है जिला राज्य बनोत बा और राज्य का बनोत बा, इसका मतलब ये भी है कि कुल जिले देश, इस कथन के अनुसार कुल जिले देश नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। और ऐसे आंसर, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं तो बड़े संशय पूर्ण रहते हैं, ठीक है, दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो इसमें या तो फर्स्ट सही या तो सेकंड, कंफर्म। तो फर्स्ट और सेकंड सही, कोई दिक्कत है? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि जो है मिटा दें इसको। चलिए अगला देखिए, अगला लिखिए, तो इसको सही बता लेना। सभी लड़के अच्छे हैं, सभी लड़के अच्छे हैं, सभी लड़के अच्छे हैं, कोई अच्छा धोखेबाज नहीं है। नहीं, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखो, कोई अच्छा, यहां ये नहीं देखना कि स्टेटमेंट बैठा रही हो, कोई अच्छा धोखे, इतना कंफ्यूजन दार नहीं रहेगा तो रहेगा कैसा, क्या मतलब निकलेगा उस क्वेश्चन का? ठीक है बाबू, धोखेबाज नहीं है। यार ना बोलो इतना,
कुछ धोखेबाज लड़के हैं, धोखेबाज लड़के हैं, फिर कोई धोखेबाज लड़का नहीं है, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया सभी लड़के अच्छे हैं, कोई अच्छा धोखेबाज नहीं है, कोई अच्छा धोखेबाज नहीं है। कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष कुछ धोखेबाज लड़के हैं और दूसरा कोई धोखेबाज लड़का नहीं। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मिले कहीं, ठीक, सबसे पहले ऐसे विकर्ण संबंध बनाएगा ना तो अच्छे अच्छे काट देना। ऐसे ट्रिक है ये, मान के चलिए कि सभी लड़के अच्छे हैं तो ये कट गया ना। अगर ये कट गया तो आप देख रहे हैं सभी लड़के धोखेबाज नहीं है, तो इसका मतलब क्या अर्थ निकला, कोई धोखेबाज लड़का, अर्थ वही निकला ना। इसका मतलब आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है बाबू, दूसरा वाला, दूसरा सही है ना। तो ये तो आसान था, आप क्लियर हो गए, सभी लड़के अच्छे हैं, कोई अच्छा। ऐसे फीलिंग से यदि निकालना चाहो सोच के तो भाई सभी लड़के अच्छे हैं, कोई अच्छा धोखेबाज नहीं। जब कोई अच्छा धोखेबाज नहीं तो इसका मतलब वही अर्थ निकल रहा है कि लड़का धोखेबाज नहीं है। तो कुछ धोखेबाज लड़के हैं, कहां से ये अर्थ निकला कि कहां, मतलब कुछ क्या कोई नहीं है, तो इसका मतलब कोई धोखेबाज लड़का नहीं, यही आंसर सही है। कंफर्म, सबको समझ में आया? चलिए ठीक।